नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त अगर एक कहावत का मैं जिक्र करूं, आपने सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बड़े बुजुर्गों की कहावत और आपने इस कहावत को कई बार सुना भी होगा। और ये कहावत इस वक्त अगर विश्व पॉलिटिक्स को देखें, दुनिया में जो इस वक्त चल रहा है, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, यह कहावत उस पर सटीक बैठती है। क्योंकि वेनेजुला में सब कुछ ठीक ठाक था, कुछ ही घंटों में पूरा तख्ता पलट हो गया और अमेरिकी सेना जाती है, वेनेजुला में निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार करती है, आंखों पर पट्टी बांधती है और अमेरिका में लेकर आ जाती है और वेनेजुला में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। कोई दुनिया में कहने वाला नहीं है कि आखिर ट्रंप ने यह ऑपरेशन क्यों किया, वेनेजुला पर जबरदस्ती दादागिरी दिखाते हुए कब्जा क्यों कर लिया, कोई कहने वाला नहीं है। इसके फिर आगे चलिए, अब बात करते हैं रूस की। अब यह समझना इसलिए जरूरी है कि किस तरीके से दुनिया के बड़े बड़े देश एक तरीके से दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बात एक दूसरे के हितों की आएगी तो कोई नहीं बोलता। ट्रंप ने वेनेजुला पर कब्जा किया, ना रूस बोला, ना चीन बोला, ना इजराइल बोला, कोई नहीं बोला। अब बात करते हैं रूस की। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, बहुत बड़ा हिस्सा यूक्रेन का रूस कब्जा चुका है, उसके मिनरल्स, उसके जो खनिज पदार्थ थे उन पर कब्जा कर चुका है। ना अमेरिका ने कुछ बोला, ना चीन ने कुछ बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये कह सकते हैं कि एक इंटरनल पॉलिसी है और इंटरनल एक तरीके से देशों के बीच में एक समझौता होता होगा। मैं समझूंगा इस बात के बारे में भी। उसके बाद में चीन की बात करते हैं। चीन पहले भारत पर कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, तिब्बत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद में चीन अब तैयारी कर रहा है ताइवान पर हमले की और उसको भी कब्जाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब चीन भी अपने क्षेत्रफल को, अपने इलाके को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। यह चीन की बात है। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल भी किस तरीके से ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ता जा रहा है और सोमालिया के पास एक सोमी लैंड नाम की जगह को उन्होंने देश के तौर पर घोषणा कर दी है। तो इजराइल भी जबरदस्ती दादागिरी दिखा रहा है और वो भी अपने क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है। तो अगर दुनिया को देखें तो मतलब साफ है, जिसके पास ताकत है वो हमला करता है, अपने मन मुताबिक देश पर कब्जा कर लेता है, कोई कहने वाला है नहीं। अब यहां से एक सवाल खड़ा होता है और वो सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि दुनिया में ऐसा हो रहा है, ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। तो सवाल उठना यह लाजमी है कि जब अमेरिका अपनी मर्जी से कब्जा कर लेता है, चीन अपनी मर्जी से कब्जा कर लेता है, रूस अपनी मर्जी से कब्जा कर लेता है, इजराइल उस तरीके का काम कर रहा है, तो भारत क्यों नहीं? भारत भी तो दुनिया के मजबूत देशों में इस वक्त है। आखिर भारत, ये देश तो दूसरे की जमीन को कब्जा रहे हैं, भारत अपनी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं कर सकता? ट्रंप की तरह, रूस की तरह, चीन की तरह भारत ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकता? और पीओके जो अपनी जमीन है हमारी, उस जमीन को वापस क्यों नहीं ले सकता? क्या वो वक्त आ चुका है? क्या वक्त को देखते हुए यह डिमांड है कि भारत की सेना को भी एक ऑपरेशन करना चाहिए और पीओके को ले लेना चाहिए? डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी सर मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना पॉसिबल है और क्या ऐसा हो सकता है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें वक्त दिया। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद सर, जय हिंद जी। सर, क्या समझते हैं दुनिया की इस वक्त हालात क्या है? आप देख रहे हैं, ट्रंप के एक्शन को देखा, चीन क्या करना चाह रहा है, रूस ने क्या किया, सब आप देख रहे हैं। क्या अब वो वक्त आ चुका है आपके हिसाब से कि भारत को भी इसी तरीके का एक ऑपरेशन चलाकर पीओके को ले लेना चाहिए? आप क्या समझते हैं सर? अभिषेक जी, मैं आपकी बात से पूरा समझ गया हूं, आपकी बात को जो कह रहे हैं। पर मैं आपको ये बता दूं, ये जो चीज हो रही है कोई नई हो रही है, तो कब नहीं हुई। आप पूरा इतिहास खोल के देख लीजिए। क्या मैं आपको कितने पीछे ले जाऊं? जी सर। क्या अलेक्जेंडर ग्रेट से स्टार्ट करूं? क्या अश्वमेध यज्ञ से स्टार्ट करूं? कहां से स्टार्ट करूं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। He who controls the rifle controls the steer। तो ये बात सारी है, वो ये चाणक्य नीति कहती है कि जो आपके देश के हित में है वो ठीक है, जो आपके देश के हित में नहीं है वो गलत है। ये कोई राइट रॉन्ग, पाप पुण्य, ये कहीं कुछ नहीं चलता इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जिस
नेपोलियन को देखिए, उसने यूरोप को कॉन्कर किया, किस कंट्री को नहीं किया? जर्मनी को देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या था? आपकी आंखों के सामने हुआ, अब हमारे पेरेंट्स के सामने हुआ है। हम बाद में पैदा हुए तो कोई बात नहीं, पर क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली यही हुआ जब रशिया और जर्मनी ने ज्वाइन किया कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो स्टार्ट वहां से हुई, जब उनके बीच मन मुटाव हुआ कि जब जर्मनी ने अपना पोलैंड का हिस्सा लिया तो रशिया ने भी ले लिया पोलैंड का हिस्सा। जिसकी लाठी उसकी भैंस कब से चलता आ रहा है। तो ये तो है। फिर अमेरिका की हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, ये पहली बार हरकत की है उसने, कब से कर रहा है और वो करता रहेगा। अब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में किया, आप उसकी हिस्ट्री खोल के देखिए, 4-5 एग्जाम्पल आपको निकाल देंगे। फिर वियतनाम में क्या क्यों घुसा था, इराक में क्यों घुसा था, जब इराक में घुस रहा था तो मित्रोन जो प्रेसिडेंट फ्रांस ने उसके साथ 1.25 घंटे का इंटरव्यू किया था, बीबीसी में या CNN में, किसमें था, उसमें 1.25 घंटे का कि तुम्हारे ड्यूटी नहीं है, यू आर नो वन टू एंटर, ये यूनाइटेड नेशंस का काम है। पर फिर वही नो देयर आर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, मतलब कोई बहाना आप लगा दो और आप घुस जाओ। इसने भी बहाना लगा दिया, ड्रग्स वग, ये तो दिखाने के लिए, मुंह दिखाई के लिए एक बहाना चाहिए होता है, वो लगा दिया रेगुलराइज करने के लिए और कर दिया। ये सब कुछ ठीक है, पर देखो ऐसा है, ये सब लोग जब करते हैं, इनकी डॉक्ट्रिन में जो लिखा होता है वो बड़ा चिंतन करके करते हैं ये काम। ये काम यही नहीं कि आज से ट्रंप साहब उठे और कहा हर वेदर अच्छा है वेनेजुएला ले लो, ये नहीं, बड़ा सोच विचार के उन्होंने पूरा का पूरा प्लान करके ये किया है। चाइना ताइवान के साथ बिल्कुल प्लान कर रहा है, उसका अभी टाइमिंग नहीं मिल रहा। यूक्रेन का मिल गया टाइमिंग रशिया को, उसने कर दिया। तो ये आप, मैं मान के पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई अनिश्चित कार्य नहीं है। अगर मैं होता तो मैं अपना देश के हित में जो होगा वो एकदम से करूंगा, कोई रोए या ना रोए। क्वेश्चन ये है, अब हमने क्या चिंतन किया है? पहली बात है, जब आप सोचते हैं कि किसी पे कब्जा कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ जब रामचंद्र जी ने भेजा थे कि जहां घोड़ा गया वो एरिया हमारा है, ये तो कब से चलता आ रहा है। तो पर रामचंद्र जी को पता था, और अशोका या जो भी जिन जिन के टाइम पे अश्वमेध यज्ञ होता था उनको पता था कि देखो हमारे में ताकत होनी चाहिए, आपको हजम करने का भी उतना ही मुंह में लो जो आप हजम कर सको, तो आप होनी चाहिए। अब भारत को सोचना है क्या वो ये काम कर सकता है कि नहीं। मैं कोई इसमें राइट एंड रॉन्ग नहीं कर रहा, ना मैं इसमें टिप्पणी करूंगा, पर मुझको पता है कि जब भारत उचित समय आएगा, भारत अपना कार्यक्रम करेगा जो देश के हित में वो करेगा। उचित समय आएगा। अब उचित समय आने के कई होते हैं, इनपुट्स पता होने चाहिए। मेरे को और आपको अभी इनपुट्स नहीं पता कि हमने ये किया तो ये अंजाम होता है, इसको कैंसिल करने का ये तरीका होता है, वो अभी हमारे पास आया नहीं है। वो जब आएगा तो हम इसको भी निगेट करेंगे, इसको निगेट करेंगे, इसको निगेट करेंगे। ये सारा सोच विचार करके होता है और इसमें डॉक्ट्रिन लिखी जाती है। डॉक्ट्रिन, अभी चाइना जो है, अभी अमेरिका और चाइना को देख लो, अमेरिका अभी नहीं कहता कि ताइवान अलग कंट्री है, बोलता नहीं है, वो तो कहता चाइना इज वन। बिल्कुल, हम भी कहते हैं चाइना इज वन। तो फिर क्वेश्चन है चाइना इज रेडी और नॉट, क्योंकि ताइवान वेनेजुएला नहीं है। ताइवान ने अगर लड़ाई की, मैं मानता हूं हार जाएगा, पर चाइना को इतना महंगा पड़ेगा ताइवान को कब्जा करना कि वो उसके लिए व्यर्थ रहेगा। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप में कितनी ताकत है। अभी चाइना भी रेडी नहीं है ताइवान के लिए, क्योंकि वेनेजुएला नहीं है, और वेनेजुएला को चंद डॉलर्स में, कुछ मिलियन डॉलर्स में खरीद लिया उन्होंने जनरल्स को और उनकी एयर डिफेंस को और सबको, सब बैठे रहे अपने बेस्ट में विस्की पीते रहे, और आके बॉम्बर्स हेलीकॉप्टर आके बॉम्ब डाल के चले गए, किसी ने रडार नहीं खोला, किसी ने मिसाइल नहीं चलाई, बात खत्म। ये तो होमवर्क अच्छा किया था अमेरिका ने, मैं तो अप्रिशिएट करता हूं कि करो काम तो ऐसे करो, जो क्या बढ़िया होमवर्क किया, उसने एकदम से काम कर लिया। अगर भारत को करना है तो भारत को भी कई चीजें देखनी पड़ेंगी। तो मेरे ख्याल से जब तक इनपुट्स भारत के होंगे, भारत अपना ये डिसीजन लेगा। मैं सर होमवर्क की आपने बात करी, इसी पर एक बार आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत के पास वो पोटेंशियल है कि हम ये काम कर सकते हैं आज की डेट में?
देखिए पोटेंशियल है कि काम की हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर भारत को पता है कि करेगा तो उसके और रिपरकशंस क्या होंगे। मैं मिलिट्री रिपरकशंस की बात नहीं कर रहा, मैं डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और कई रिपरकशंस की बात कर रहा हूं। वो भारत को पता है, उसके इनपुट्स मेरे और आपके पास नहीं है, हमने फाइलें नहीं देखी हैं। और ये मैं बता रहा हूं, देखिए टेलीविजन पे बड़ा आसान होता है कहना कि ये कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, नहीं, ये हमको सोचना पड़ेगा। इस समय भारत को के अंदर जो जो इनपुट्स आ रहे हैं, उनको ये पता चलना चाहिए कि ये सही स्टेप होगा कि नहीं। क्या हम पीओके ले तो अच्छा होगा। अब तो लोग कहते हैं आपने बांग्लादेश को क्यों आजाद किया, अब तो लोग ये कहते हैं। उस टाइम तो हमारे लीडर्स को देवताओं का उपाधि दे रहे थे। अब लोग कहते हैं अगर ना करता होता, पाकिस्तान कमजोर स्थिति में रहता, ईस्ट और वेस्ट में होता, तो आप उसको कब का दबाए रखते। ये देखिए वही हो रही है। आपने उनको अलग किया। वो कौन सा हमारे जो रामायण में कथा है कि जिसको सिर काटो फिर मिल जाता था, वो एग्जैक्टली वही हो रहा है। वो अब ईस्ट पाकिस्तान बनने की बात कर, कल रात को ही मैं टेलीविजन पे था, बोल रहा था। तो आप देखिए बात वही वो हो रही है। तो हमको कर रहा है कि हमको महंगा पड़ेगा। पीओके को हमने आजाद भी कर दिया, हमने जमीन भी ले ली, फिर क्या होगा। इस्लाम जो वो है ना, जो नमक, वो बड़ा गाढ़ा है। मैं आपको बता दूं, वो इट गोज बियॉन्ड कंट्रीज। शायद आपको महंगा पड़ जाए, एक आपको महंगा पड़ जाए, फिर क्या करेंगे। तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि क्या चाहिए। नहीं, आप ऐसे नहीं ले सकते कि हम ले सकते हैं, आप मिलिटरीली ले सकते हो, पर उसके बाद जो आपको झेलना पड़ेगा एक साल, 10 साल, 15 साल, और रिलीजियस अपहीवल्स होंगे, जो डेमोग्राफिक चेंजेस आएंगे, वो भारत को क्या अपने लिए सह सकोगे। ये हमको सोचना होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही बोला। विचार नहीं करेंगे। बिल्कुल 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 सर, आपने सही बोला है। जिस तरीके का माहौल बदलेगा, ये जाहिर तौर पर बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी सर जो बता रहे थे कि मतलब लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद में जो बदलाव होंगे वो बहुत बड़े बदलाव होंगे। तो जाहिर तौर पर, लेकिन ये सवाल इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से अमेरिका कब्जा कर रहा है, चीन कब्जा कर रहा है, रूस कब्जा कर रहा है, इजराइल कब्जा कर रहा है, तो क्या भारत अपनी जमीन को वापस लेने के लिए कोई ऑपरेशन चला सकता है? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। थैंक यू वेरी मच प्रफुल्ल सर, आप हमारे साथ जुड़े, और तमाम दर्शकों से हम ये चाहते हैं कि वो भी अपनी कमेंट में इस मुद्दे को लेकर राय जरूर दें कि आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है। क्या आज वो वक्त आ चुका है कि भारत को ऑपरेशन चलाकर पीओके को ले लेना चाहिए? और जैसा कि प्रफुल्ल सर बता रहे थे कि ले तो लेंगे, लेकिन उसके बाद के जो रिएक्शन सामने आएंगे, जो असर पड़ेगा भारत के ऊपर, वो हो सकता है कि उल्टा पड़ जाए। आप इसे कैसे समझते हैं? आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।